मोदी को ये डर है कि कहीं गुजरात की सत्ता हाथ से निकल गई तो 2024 में मामला खराब हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 4 से 6 रैलियां यहां पर कर लेते हैं गुजरात में, और देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के प्रचारक बन के रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं माटी के लाल। मैं आपको दिखाऊंगी, हाईवे से गुजर रहे थे हम लोग तो यहाँ हमें बीजेपी का झंडा दिख गया। मैं आपको बता दूं, अगर ये झंडा किसी कार्यालय के बाहर होता तब तो थोड़ी बात समझ आती, यदि किसी मार्केट में होता तब भी बात समझ आती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रचार करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, और चुनाव प्रचार करना तो बेहद अहम चीज है। लेकिन भाजपा सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि खेतों के किनारों पर भाजपा सरकार ने झंडे लगा दिए? आखिर इतना पैसा भाजपा सरकार के पास आया कहां से जो चुनाव प्रचार में लगा दिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए जितने प्रसार भाजपा सरकार पैसे खर्च करती है, शायद उतना कोई पार्टी कर ही नहीं पाएगी। आखिर ये पैसे आते कहां से? सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि चुनाव के समय प्रचार प्रसार की जब मुहिम चलती है तो गाँव में खेतों के किनारे भाजपा सरकार के झंडे लगाने का मतलब क्या है? आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से सामने की ओर जब मैं बढ़ूंगी तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ झुग्गियां हैं जहाँ पर लोग गुजर बसर करते हैं। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि माहौल है क्या गुजरात में। जब मैंने यहाँ पे 3 महीने गुजारे तो मुझे समझ में आया कि जमीनी स्तर पर जब जाके मैंने काम किया, जनता से बातें जानी, तो दिखा कि जो विकास की स्थिति है, जो विकास की गति है, वो बेहद धीमी है और कई साल हो चुके हैं जो विकास नहीं हुआ है। सत्ता पर काबिज 27 साल से भाजपा सरकार ये बताने को न तैयार है और ना ही कह पाती है कि क्या विकास की तस्वीरें जमीनी स्तर पर है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुजरात मॉडल में स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर गांव पिछड़ते जा रहे हैं। जहां उज्ज्वला योजना की बात कही जाती है, फ्री के सिलेंडर बांटने की बात कही जाती है, आवास योजना की बात कही जाती है, कहते हैं कि खेतों में अनाज उग रहे हैं, बहुत अच्छे खेत खलियान हो रहे हैं, वहां पर भाजपा को ऐसी जरूरत पड़ चुकी है। ग्रामीण इलाकों में विकास की गति इतनी धीमी है कि भाजपा को डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 रैली करते हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी को ये डर है कि कहीं गुजरात की सत्ता हाथ से निकल गई तो 2024 में मामला खराब हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 4 से 6 रैलियां यहां पर कर लेते हैं गुजरात में, और देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के प्रचारक बन के रह गए हैं। शायद उनको तमाम जो अन्य पार्टियां, राज्य शासित पार्टियां हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहा है। गुजरात में दिन में 4-6 रैली करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केजरीवाल ने भी जो है इस बार गुजरात में दस्तक दे दिया है, एंट्री कर ली है। और क्या ये जो है कांग्रेस पर हावी होने वाली है? क्या कांग्रेस को इससे खासा नुकसान देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार पिछड़ती हुई नजर आएगी और पहले के मुकाबले जैसे लगातार 27 साल से कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी को टक्कर देने में सक्षम नहीं हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार हमारी एंट्री गुजरात में हो चुकी है और हमारी एंट्री होने के बाद से तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी काट लें। लेकिन कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, जन सैलाब जुड़ता जा रहा है, और उसका असर क्या 2024 के चुनावों पर देखने को मिलेगा? क्या गुजरात की जनता जो है वो इन चुनावों को पर वो असर डालेगी? क्या जो भारत जोड़ो आंदोलन है उसका असर कहीं ना कहीं जो है गुजरात में देखने को मिलेगा? लोग बदलाव की नीति अपनाने की बात कर रहे हैं, पर इस बदलाव का क्या मतलब है ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चल पाएगा। 2 और 5 को जो है चुनाव वोटिंग होनी है और 8 को मतगणना है, तो इसी मुद्दे पर जो है किन किन मुद्दों पर वोट होना है? विकास के नाम पर वोट होना है, शिक्षा के नाम पर वोट होना है, रोजगार के नाम पर वोट होना है। आखिर क्या मुद्दे इस बार रहने वाले? क्या जो धर्म की राजनीति है, क्या जो पटेल फैक्टर है, क्या जो दलित समाज है वो मोदी जी के साथ खड़ा है, या फिर इस बार बदलाव करने के लिए लोग जागरूक हैं? क्या 27 साल से काबिज सत्ता पर मोदी सरकार इस बार बदलाव करेगी? जनता क्या उनको कुर्सी से हटाने के प्रयास में सफल हो पाएगी? मोदी शाह भी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार भाजपा सरकार पहले से भी ज्यादा वोटों से आ रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार अटकलें लगाई हुई है कि इस बार उनकी सरकार यहाँ पर बन जाएगी। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या मोदी जी के गढ़ में गांधी की भूमि पर बदलाव होगा? क्या इस बार जो है जनता परिवर्तन करेगी, और अगर परिवर्तन करेगी तो क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? ये जनता से जानने की कोशिश हम लोगों ने की तो पता चला कि यहाँ गाँव में, ग्रामीण इलाकों में विकास की गति बेहद धीमी है। जनता बेहद खासा परेशान है मोदी सरकार से, और इस बार बदलाव होने की पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या जो मोदी सरकार है वो जो दावे कर रही है वो इस बार सच साबित हो जाएंगे? तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु माटी के लाल से।